और अब खबर है भदोही से। विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा की संपत्ति कुर्क होगी। 7 करोड़ 30 लाख रुपए कीमत के 2 मकान की कुर्की हुई है। प्रयागराज के ग्राम सराय खपटिया स्थित मकान कुर्क हुआ है। मनीष मिश्रा पर गुंडा, गैंगस्टर, लूट सहित 2 दर्जन मामले दर्ज हैं और संपत्ति कुर्क की गई है। ये बड़ी कार्रवाई। 7 करोड़ 30 लाख रुपए कीमत के 2 मकान कुर्क किए गए हैं। प्रयागराज के ग्राम सराय खपटिया स्थित मकान कुर्क हुए हैं और कई मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, मनीष मिश्रा पर गुंडा, गैंगस्टर, लूट सहित 2 दर्जन मामले दर्ज हैं और ये बड़ी कार्रवाई। संपत्ति कुर्क की गई है। करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने की जानकारी मिल रही है। विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा और ये खिलाफ उनके कार्रवाई हुई है। 7 करोड़ 30 लाख रुपए की कीमत के 2 मकान कुर्क कर दिए गए। प्रयागराज के ग्राम सराय खपटिया स्थित मकान कुर्क किया गया। कई मुकदमे दर्ज हैं। गुंडा, गैंगस्टर, लूट सहित कई ऐसे मुकदमे हैं जो दर्ज हैं मनीष मिश्रा पर और उसके बाद ये देखिए संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की गई। देहरादून से अपडेट आपको दे दें। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत को लेकर हालत फिलहाल स्थिर है। पूरी तरह से ठीक होने में हालांकि अभी वक्त लगेगा। विशेषज्ञों के पैनल की निगरानी में ही इलाज चल रहा है। फिलहाल दिल्ली या फिर मुंबई शिफ्ट करने का कोई प्लान नहीं है। हालत ठीक है, इसलिए कहीं पर शिफ्ट करने की अभी कोई जरूरत नहीं लग रही है। देहरादून से खबर देखिए, अपडेट है क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत को लेकर और जिस तरीके से हादसे की तस्वीर सामने आई थी, दुर्घटनाग्रस्त उनकी गाड़ी पाई गई थी और एक्सीडेंट उनका हुआ था, जिसके बाद गंभीर चोटें उन्हें आई। लेकिन कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें एयरलिफ्ट करने की नौबत आ सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनकी हालत अब स्थिर है और जरूरत नहीं है उन्हें मुंबई या फिर दिल्ली शिफ्ट करने की। यहीं पर उनका इलाज चलेगा दिल्ली में। हालांकि पूरी तरह से अभी स्वस्थ होने में उन्हें वक्त लगेगा। देखिए, रुड़की में क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे के बाद अब प्रशासन सड़क पर ब्लैक स्पॉट को लेकर सजग हो गया है। ब्लैक स्पॉट की पहचान करके सुरक्षा के उपाय में जुटा हुआ है और इस जगह पर हादसा हुआ था उसके पास रजवाहे मिट्टी के टीला पर हैजार्ड रिफ्लेक्टर लगाया गया। टूटी फूटी रेलिंग को भी वहां पर ठीक कर दिया गया है। जहां पर हादसा हुआ था वहां पर देखिए अब प्रशासन सजग हुआ है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पर लगातार हादसे होते हैं ब्लैक स्पॉट की वजह से, लेकिन अब प्रशासन जब ये क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई उसके बाद हरकत में आया है और अब वहां पर मरम्मत का काम शुरू किया गया है और प्रशासन सतर्क हो गया है। और ऋषभ पंत के हादसे का एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे के 20 सेकंड के अंदर ही ऋषभ पंत की कार में आग लग गई थी। दरअसल ऋषभ पंत की कार से आग का गुबार उठता हुआ दिखा है सीसीटीवी फुटेज में। रुड़की से गुरुकुल नारसन के पास शुक्रवार सुबह यह हादसा हुआ था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले आपको एबीपी गंगा ने दिखाया था। अब एक और फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हादसा जब हुआ, जब कार ड्राइवर डिवाइडर से टकराई उसके 20 सेकंड के अंदर इस कार से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। इस कार में आग लग गई थी महज 20 सेकंड के अंदर जब ये कार डिवाइडर से टकराई। ये सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऋषभ पंत का जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था शुक्रवार की सुबह, उस दिन का ही ये सीसीटीवी फुटेज है। और देखिए किस तरीके से जैसे ये कार उनकी डिवाइडर से टकराती है, महज 20 सेकंड के अंदर उनकी कार में आग लग जाती है। और ये एक और सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है, जो आप एबीपी गंगा पर इस वक्त देख रहे हैं। ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त का ये एक और सीसीटीवी फुटेज, जिसमें महज हादसे के 20 सेकंड के अंदर ऋषभ पंत की कार में आग लग गई थी। आग का गुबार उठता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है। ये जो लाइट आप देख रहे हैं, ये जो रोशनी, ये आग है जो ऋषभ पंत की कार जैसे ही डिवाइडर से टकराई उसके बाद आग की लपटें इस कार से उठती हुई नजर आई। महज 20 सेकंड के अंदर देखिए ये कार वहां से आती है और जैसे ही डिवाइडर से टकराई तुरंत 20 सेकंड के अंदर ये कार में आगजनी होती हुई नजर आती है। इस कार में आग लग जाती है। तो ये ताजा वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। देखिए कार जब दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसके बाद जो जानकारी मिल रही है कि हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर ने ऋषभ पंत की जान बचाई थी। इस जलती हुई कार से उनको बाहर खींचा और उनको समय रहते अस्पताल पहुंचाया। नहीं तो कितना भीषण ये हादसा हो सकता था, ये आप इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए समझिए। एक पहला सीसीटीवी फुटेज जो हमने आपको दिखाया था कि कार स्पीड में आती है, डिवाइडर से टकराती है, और अब ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि जैसे ही ये कार डिवाइडर से टकराती है तो ज्यादा वक्त नहीं लगता, केवल 20 सेकंड के अंदर ही इस कार के अंदर कैसे आग लगती है, इसका फुटेज अब एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। रुड़की का ये वो जगह है, ये वो स्पॉट है जहां पर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट होता है और इस कार के अंदर महज 20 सेकंड के अंदर कैसे आग लगती है, वो फुटेज के जरिए आप देखिए। नया फुटेज है ये, दूसरा फुटेज। इससे पहले भी एक फुटेज आया था जो एबीपी गंगा ने आपको दिखाया था।
और ऋषभ पंत की मदद की थी हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर। ऋषभ पंत की मदद करने वाले ड्राइवर और परिचालक सम्मानित होंगे। हरियाणा के ड्राइवर और परिचालक 26 जनवरी को सम्मानित किए जाएंगे। हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर और परिचालक ने उनकी मदद की थी। सीएम धामी ने दोनों को 26 जनवरी को सम्मानित करने का ऐलान किया है। ऋषभ पंत की मदद करने वाले ड्राइवर और परिचालक सम्मानित होंगे। देखिए, हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और परिचालक हैं। ड्राइवर जिनका नाम है सुशील सिंह और कंडक्टर जिनका नाम है परमजीत। इन दोनों ने ऋषभ पंत की जान बचाई थी बिना ये जाने कि गाड़ी के अंदर ऋषभ पंत हैं। और वो आगे आए, उन्होंने समय रहते उस जलती हुई कार से ऋषभ पंत को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अब इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा। सुशील कुमार और परमजीत हरियाणा के पानीपत के ये रहने वाले हैं और देखिए, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को ही सम्मानित करेगी सरकार। 26 जनवरी को इन्हें सम्मानित किया जाएगा और निसंदेह समाज के प्रति ये एक बड़ा दायित्व हरियाणा वासियों ने निभाया है। हरियाणा रोडवेज के ये कंडक्टर और ड्राइवर जिन्होंने ऋषभ पंत को बहुत ही बहादुरी के साथ इस जलती हुई कार से बाहर निकाला और उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया। ये इंसानियत की एक मिसाल हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर की तरफ से पेश की गई। देखिए, वो उन दोनों चालक और परिचालक हरियाणा परिवहन निगम के बस के थे। उन्होंने जिस समय में ऋषभ पंत की एक्सीडेंट हुआ था उसमें काफ़ी घायल हो गए थे और उनकी कार लगातार 2-3 बार उन्हीं के सामने पलटी। उन्होंने अपना कोई भी जो है अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने उनकी जान बचाई, उनको बाहर निकाला, जिसके कारण से अब वो स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने तय किया है कि ऐसे समय में जिन्होंने सहायता करी है, आगे आए हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। 26 जनवरी के दिन चालक और परिचालक दोनों को ही सम्मानित करने का निर्णय लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।